हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे 11 रिमझिम बुक का, जो कि है एक बुढ़िया। तो पहले अपनी कहानी पढ़ते हैं कि क्या कहानी दी गई है एक बुढ़िया की। तो लिखा है, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी, दिन रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। तो ये एक बुढ़िया की कहानी दी गई है कि एक कहीं पर एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी, दिन रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। तो इसका कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब क्या है कि कहानी में एक बुढ़िया के बारे में बताया गया है जिसका कुछ भी नाम नहीं था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी बुढ़िया का नाम ना हो। सकता है कि जो बुढ़िया हो जाती है वो बूढ़ी होने के कारण अपना नाम भूल चुकी हो, और उसकी उम्र भी, जो बुढ़िया की उम्र थी वो ज्यादा थी, इसलिए उसके पास काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वह खाली रहती थी, इसलिए वह दिन भर खाली बैठी रहती थी। और काम न होने की वजह से उसको क्या होती थी, बीमार, वो बेचैन रहती थी। काम न होने की वजह से वह बेचैन रहती थी, और बिना काम के भी उसे आराम नहीं था। जब बेचैनी रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी, तो क्या होएगा, आराम भी नहीं मिलेगा। उसके लिए उसका समय काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब किसी के पास काम नहीं होता तो दोपहरी, दिन रात सवेरे, जब उसके पास काम ही नहीं था तो उसका, उस बुढ़िया का समय काटना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। उसे पता ही नहीं चलता था कि सुबह शाम सवेरे कब हो रही है। तो कहानी में क्या है, बुढ़िया अपना नाम भूल चुकी थी क्योंकि बुढ़िया की उम्र ज्यादा हो चुकी थी। और जब उसके पास कुछ काम नहीं था, क्योंकि वह ज्यादा काम कुछ कर नहीं सकती थी इस उम्र में, तो वो खाली बैठी रहती थी। लेकिन खाली बैठने के वजह से क्या हो रहा था, उसको बेचैनी हो रही थी। और बेचैनी होने के कारण उसको आराम भी नहीं मिल रहा था, और ना ही उसको उम्र की वजह से दिन रात सुबह दोपहर का कुछ पता चल रहा था। तो आगे देखते हैं, आगे क्या दिखा है। आगे लिखा है, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। कि आपने क्या है, आज बुढ़िया का अपना नाम भूल चुकी थी, तो बिना बुढ़िया वाली नाम का हम क्या, बिना बुढ़िया वाली का क्या नाम रखेंगे हम? एक तो बुढ़िया, बुढ़िया को हम क्या बुलाएंगे, दादी। कि हमने क्या बोल दिया, दादी। और दादी का अब हमें कुछ नाम रखना है, तो हम क्या रखेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम अपनी उससे, कि सरिता दादी, कांता दादी, या जानकी दादी। तो हम इनमें से कुछ भी नाम रख सकते हैं कि बुढ़िया का नाम ये होना चाहिए था। तो वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। किसके लिए काम सुझाने? जो बुढ़िया, बूढ़ी दादी थी, उसके लिए हमें काम सुझाना है। तो जब उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी थी तो उस हिसाब से वो कुछ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके लिए अगर हम फिर भी कुछ काम सुझाए, तो वो, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बूढ़ी दादी उन बच्चों का, अब जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की देखभाल कर सकती थी। आगे है, काम करो, कुछ काम करो। क्या काम करो? तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो आपने बताना, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? मेरे घर में तो मेरी मम्मी करती है। आपके घर में भी कौन करता है? आपकी मम्मी करती होगी। सुबह वो सबके लिए खाना बनाती है, फिर सारे घर का काम करती है, कपड़े धोना, सब कुछ। तो हमारे घर में क्या है, सबसे ज्यादा काम कौन करता है? मम्मी। उसके बाद है, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? तो आराम घर में कौन करता है? जो घर में सबसे ज्यादा छोटा होता है। छोटा कौन होता है? कोई भी बहन हो सकती है, या कोई भी भाई हो सकता है। तो मेरे घर में तो मेरा छोटा भाई सबसे ज्यादा आराम करता है। तो आपने अपना लिखना है कि आपके घर में सबसे ज्यादा आराम कौन हो करता है।
तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने देखा एक गुड़िया की कहानी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।